लेकिन ये सुनहरे पल होते हैं दोस्तों। बिलाल ने आखिर में कुछ कोशिश की थी बिलाल, लेकिन बड़े स्ट्रोक खेलना चाहे थे क्योंकि चौके से तो बात बनने वाली नहीं थी, या तो फिर बिलाल को थोड़ा सा ऊपरी क्लब में बल्लेबाजी के लिए भेजा गया होता, क्योंकि दो तीन गेंदे बिलाल ने फेस तो की थी, कम से कम बैट पे तो ली थी। ये ऐसा हमारा ओपिनियन था, लेकिन कप्तान जानता है कौन से समय में किस बल्लेबाज को भेजना है, हम उस पर टिप्पणी नहीं कर सकते मिलिंद जी। लेकिन ऐसा हमें लगा कि बिलाल ने कुछ हिम्मत तो, कुछ जिगरा तो दिखाया था और मुकाबला कम मार्जिन से हराया था अपनी टीम को, केवल 6 रन से हराया था। तो एक नया मुकाबला दोस्तों यहाँ पर अब शुरू होने को है, एक अच्छा मुकाबला होगा, क्वालिफाई राउंड। यहाँ पर हम देख रहे हैं दोस्तों, जय हनुमान काशिद विपक्ष मुस्कान हशीवरे, 2 दिग्गज टीमें और 2 दिग्गज खिलाड़ियों के दरमियान एक अच्छा मुकाबला। मेरी मुराद है सलमान सिद्दीकी और शुभम जादव। रसेल के सामने देखना है सलमान कितना प्रभाव अपना छोड़ते हैं। पहली गेंद को बिल्कुल जो कि सीधे गेंद की थी, थोड़ी सी फुल डिलीवरी फेंकी थी यहाँ पर सलमान ने, जिस तरह से हमने देखा था बिल्कुल मकसूद को आश्चर्यचकित कर डाला था, फंबल कर दिया था दोस्तों, सीधी विकेटों में गेंद फेंकी थी। शुभम जादव और फरीद पिट्टू। सलमान अपने ओर की दूसरी गेंद तैयार, एक लंबा बॉलिंग का निशान है सलमान का, कम से कम 15 से 20 कदमों का रनअप। तेज तर्रार गेंदबाज, रोहा एक्सप्रेस के नाम से जिसको पहचाना जाता है, इस खिलाड़ी ने एक बड़ा तजुर्बा अपने लिए अपने साथ लेकर इस मैदान पर आया दोस्तों। मुस्कान हशीवरे के टीम में इनवाइट किया गया था। यहाँ पर फिर से एक मतलब मनीष मोकल का खराब क्षेत्र रक्षण, फायदा मात्र होता हुआ बल्लेबाजों ने उठाया 1 शॉट। अंपायर जी का इशारा यहाँ पर कि 1 शॉट है तो केवल 1 रन मिलेगा। भाग्यशाली रहे मनीष के, केवल 1 ही रन मिला। 1 शॉट के कारण 1 रन माइनस होगा, यानी कि सिंगल से रनों की संख्या 3, बगैर कोई नुकसान के पहला ओवर घटता हुआ। मुस्कान हशीवरे गेंदबाज है सलमान, कमाल की गेंदबाजी की दोस्तों सलमान ने। हाँ, लेकिन यहाँ पर आदिल गेंद पर आए थे, यहाँ पर रनआउट का मौका हो सकता है। वाइड थ्रो, फायदा उठाया बल्लेबाजों ने और फिर से एक मर्तबा 2 रन आसानी के साथ मुकम्मल किए। अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट। यहाँ पर शुभम और फरीद के दरमियान एक अच्छा तालमेल देखने को मिलता हुआ, और इस प्रकार कोऑर्डिनेशन बहुत ही जरूरी होता है दोस्तों, बहुत ही मैटर करता है। जब अगर बहुत ही जोखिम भरे रन लेने हो तो दोनों के दरमियान का जो तालमेल होना चाहिए वो बहुत ही बेहतरीन तरीके से हमने इस मैदान पर देखा। 5 रन सलमान अपनी ओर की अगली गेंद, हाँ इस मर्तबा जड़ डाला एक शानदार छक्का, लॉन्ग ऑफ सीमा रेखा के ऊपर से 6 रनों के लिए। ये कमाल का स्ट्रोक है दोस्तों। गेंद खराब नहीं थी, लेकिन मैंने इस खिलाड़ी के बारे में आपको लगातार जानकारी दी हूं कि गोरेगांव टूर्नामेंट में भी इस खिलाड़ी ने 62 रन बनाए थे। दिघी के मैदान पर भी शानदार 58 रन की पारी खेली थी। सरवा के मैदान पर भी आपने देखा था, टीम के 58 रन थे, जिसमें अकेले शुभम जादव ने 53 रन बनाए थे। तो ये बहुत ही कोहिनूर हीरा है दोस्तों, मानगांव एक्सप्रेस के नाम से भी जिसको पहचाना जाता है। और फिर से एक मर्तबा बड़ा स्ट्रोक, गेंद जा रही है सीमा रेखा पार, षटकार, नो बॉल भी अंपायर का इशारा। 7 रन मिलेंगे और फिर से एक मर्तबा महंगी वाली डिलीवरी देकर गई है फ्री वाली गेंद, यानी कि फ्री हिट का मौका। इस 7 के साथ रनों की संख्या 18 सॉरी। बैक टू बैक ये दूसरा छक्का आया है। 2 गेंदें अभी भी आना बाकी है। जितनी तेज गेंद उतनी ही चतुराई के साथ बस गेंद की गति को इस्तेमाल किया और जड़ डाला एक शानदार छक्का। हालांकि खराब गेंद थी ये, फिर से एक मतलब लो फुल टच गेंद थी, बल्ले ने बिल्कुल निचले हिस्से में गेंद लगी और फिर से एक मतलब दूसरे रन के लिए पुकार किया है। गेंद ट्रैवल कर रही थी स्क्वायर लेग की दिशा में, शॉर्ट स्क्वायर लेग में, और जब तक विकेट कीपर पिंट्या पाटिल गेंद को गैदर करने के लिए दौड़ते, इस बीच फिर से एक मरतबा चतुराई के साथ, चपलाई के साथ, चीते की तरह दौड़ते हुए विकेटों के दरमियान 2 रन आसानी से मुकम्मल किया और रनों की संख्या को पहुंचाया 20 रनों पर। पहला मुकाबला हमने देखा था दोस्तों, ज़ैनब 11 मजगांव के विरुद्ध बिल्कुल आसानी से जीत हासिल की थी। दूसरा मुकाबला दोस्तों हम देख रहे जय हनुमान काशिद के विरुद्ध है।
मुस्कान और फिर से एक मरतबा फ्लाइट, यहां पर छक्का आता हुआ, बिल्कुल दो खिलाड़ियों को भेजती हुई गेंद निकल गई। हालांकि मौका था, मुझे ऐसा लगता है प्रसाद को लेफ्ट हैंड पर था और राइट हैंड पर आदिल कुरैशी की गेंद बिल्कुल उनके करीब से हाथों की निकलती हुई गई 6 रनों के लिए। और पहली ओवर की समाप्ति पर देखिए सलमान सिद्दीकी ने कितने रन दिए, तो 26 रन बगैर कोई नुकसान के। जय हनुमान काशिद की टीम को पता है आपको पिंटिया पाटिल के सामने बड़ा लक्ष्य रखना होगा और यही आदेश दिए होंगे उनके कप्तान ने। और नो डाउट ऐसे चुनौती को स्वीकार करने में दोस्तों शुभम जादव काफी महारत रखते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। बहुत ही शानदार बल्लेबाजी करते हुए पहले ओवर में 26 रन जड़ डाले दोस्तों। और ये 26 रन पूरे अकेले मुझे ऐसा लगता है कि सार्थक ये शुभम जादव के नाम होंगे, क्योंकि 2 छक्के 1 9, 25 रन जो है 3 छक्के लगाए हैं शुभम जादव ने कुल मिलाकर और 25 रन बनाए, जबकि मनीष मोकल गेंदबाजी का भार अपने कांधे पर लिए हुए। कप्तान ने जिम्मेदारी सौंपी अब मनीष के ऊपर वापसी करने के लिए। पिंटिया पाटिल आंखों में इशारा देते हुए मनीष को, आहा अच्छी गेंद, बहुत ही बढ़िया गेंद। फरीद के विरुद्ध अपने क्रिकेट का ब्रह्मास्त्र का इस्तेमाल करते हुए दोस्तों, क्रिकेट में हम अक्सर कहते हैं ना कि 2 चीजें बहुत ही प्रसिद्ध है मिलिंद पाटिल, एक तो भारत रत्न सचिन रमेश तेंदुलकर और अभी अभी फेंका हुआ मनीष मोकल ने ये यॉर्कर। तो इस तरह से ये 2 चीजें काफी प्रसिद्ध है। अच्छी गेंदबाजी यहां पर मनीष की, वापसी करते हुए अपनी टीम की। लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट, खराब गेंद, लो फुल टस हवा में, आदिल कुरैशी का बिल्कुल सीमा रेखा के करीब लपकने वाला यह बहुत ही बेहतरीन कैच। पिछली बार भी हमने देखा था प्रसाद और आदिल के बीच में गेंद गिरी थी और वो एक दूसरे को तकते रह गए थे और उसी में मात्र फायदा उठाया था शुभम जादव ने। एक शानदार आखिर गेंद पर छक्का जड़ दिया था। अब शुभम की कसौटी होगी मनीष मोकल के सामने। हालांकि शुभम जादव तो हर ही गेंदबाज का स्वीकार करते हैं, कितना भी बड़ा गेंदबाज उसके सामने क्यों ना आए, लेकिन मनीष को अब अपनी गेंदबाजी से आने वाले समय में मात्र प्रभावित करना होगा। खराब गेंद, अच्छी गेंदबाजी हो रही है लेकिन यहां पर अब ये खराब गेंद, 1+1 2 रन मिलेंगे और इस 2 रन के साथ रनों की संख्या अब आगे बढ़ती हुई 28 रन, 28 रन केवल। देखिए मनीष ने अब तक 2 ही रन दिए हैं। अच्छी गेंदबाजी कही जा सकती है दोस्तों। मनीष लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट, धीमी गति है, खराब गेंद। इस प्रकार की कोई जरूरत नहीं है मनीष को अति प्रयोग करने की। मुझे ऐसा लगता है एक्सपेरिमेंट करना किसके सामने। और नो बॉल प्लस फ्री हिट, 2 रन और इस 2 रन के साथ रनों की संख्या 30। और फिर से एक मरतबा बल्लेबाज के लिए नामी संधि होगी ना जम्मो, फ्री हिट, यस, बल्लेबाज यानी कि शुभम जादव के पास अब संधि होगी, नामी संधि होगी। और इस प्रकार के गेंदें मुझे नहीं लगता आपको शुभम जादव के विरुद्ध नो गेंद करानी चाहिए, फ्री हिट जहां पर हो। हाँ अच्छी गेंद थी, फ्री हिट वाली गेंद बढ़िया रखी, हेलीकॉप्टर चलाने का प्रयास किया था, बिल्कुल पैरों में गेंद को रखा था, अच्छा क्षेत्र रक्षण, लेकिन इस बीच 2 रन फिर से एक मरतबा मुकम्मल किए शुभम जादव ने। अच्छी गेंदबाजी हो रही है दोस्तों। इस प्रकार की गेंदें आपके पास है, इसमें कोई 2 राय नहीं। मनीष मोकल एक बहुत ही अच्छा गेंदबाज है और हर बार इसकी गेंद प्रभावित करने वाली गेंदबाजी होती है। उनका एक्शन बहुत ही बढ़िया है, हाई आर्म एक्शन है, ऊंचे कद के गेंदबाज है। लेकिन मैंने देखा था शुभम जादव के विरुद्ध स्लो गेंद कराने के चक्कर में कहीं ना कहीं 2 गेंदें उन्होंने खराब फेंकी थी। 32 रन, 32 रन केवल एक ही विकेट के नुकसान पर। थोड़ी आगे गेंद की इंतजार किया शुभम ने, बल्ले का फेस खोला और जड़ दिया काउ कॉर्नर सीमा रेखा के ऊपर 6 रनों के लिए। हाई एंड हैंडसम छक्का शुभम जादव के बल्ले से आता हुआ, 38 रन, जिसमें अगर बल्लेबाजी की बात की जाए शुभम की तो मुझे ऐसा लगता है कि अपने निजी 34 के स्कोर पर बल्लेबाजी कर रहे होंगे। 33 के स्कोर पर बल्लेबाजी करते हुए शुभम जादव। मनीष अपने ओर की अगली गेंद हाफ ट्रैकर गेंद थी, नीचे रही, आरे बल्ले से खेलने का प्रयास किया था, मिड विकेट की दिशा में खेला और दूसरे रन के लिए दौड़े, यहां पर करीबी मामला हो सकता है, देखना होगा। और बिल्कुल मुझे ऐसा लगता है कि दूसरा ऐसा मौका है
आकेश कदम थोड़े से मुझे ऐसा लगता है कि बाहर रह गए, थोड़े से। और पहली मर्तबा भी हमने देखा था कि आकेश कदम इसी तरह से निराश चेहरे से मैदान छोड़कर बाहर आए थे, और इस बार भी बिल्कुल करीबी मामला था। मुझे लगता है कि सिर्फ कुछ ही इंच का अंतर होगा और आखिरकार 1 रन मिलेगा, क्योंकि दूसरे रन के लिए आउट हुए और आखिर गेंद अब आना बाकी। 39 रन, 39 रन। आखिर गेंद फुल टच गेंद, और यहां पर गेंद अतिथि कक्ष को सलामी देती हुई निकल गई। 6 रनों के लिए टाटा बाय बाय करती हुई। 45 रन 2 ओवर की समाप्ति पर। पहले ओवर में हमने देखा था लगभग 25 रन आए थे, है ना, 26 आए थे, और दूसरी ओवर में 19 रन आए। इस तरह से कुल मिलाकर 2 ओवर की समाप्ति पर 45 रन बनाए हैं। और जिसमें अगर शुभम जादव के इनिंग की बात की जाए तो 39 के अपने निजी स्कोर पर बल्लेबाजी कर रहे, 45 रन के स्कोर में। मंथन डाकी कप्तान है, और पिछले मुकाबले में भी मंथन ने अच्छी गेंदबाजी की थी। हालांकि कुछ खराब गेंद का समाचार लिया था 2-2 रन चौके से तौफीक खिदमतगार ने, लेकिन ओवरऑल उन्होंने बड़े रन से रोका था बल्लेबाजों को। अब उनके सामने चुनौती होगी दोस्तों ईश्वर चाचे और शुभम जादव की। शुभम जादव क्या या इस मैच में अपना अर्धशतक मुकम्मल करेंगे, एक और अर्धशतक की नोंद इस प्रतियोगिता में मुस्कान मांडला के इस मैदान पर शेखापक्ष चषक 2022 में कर पाएंगे या नहीं, कितना मौका मिलेगा आखिरी ओवर में उनको खेलने का। और ईश्वर चाचे ने आते जमा दिया दोस्तों एक शानदार छक्का। 51 अर्धशतक भी यहां पर मुकम्मल हुआ जय हनुमान काशिद के इनिंग का। 51 रन शुभम जादव अपने निजी 40 के स्कोर पर, जबकि ईश्वर चाचे ने एक शानदार छक्का जड़ते हुए रनों की संख्या को पहुंचाया 51 रनों पर। फिर से एक मतलब फुल टॉस गेंद थी, 1 रन तो बिल्कुल आसानी से मुकम्मल होगा। और शायद मुझे ऐसा लगता है कि ईश्वर पसंद करेंगे शुभम जादव को स्ट्राइक को देना, और वही हुआ। बिल्कुल 1 ही रन का प्रयास किया और इस 1 रन के साथ रनों की संख्या को मात्र पहुंचाया 52 रनों पर, जबकि अपने निजी 7 रन के स्कोर पर बल्लेबाजी करते हुए ईश्वर। 4 गेंदें महज आना बाकी मंथन डाकी के सामने। शुभम जादव पहली मर्तबा स्ट्राइक पर। ईश्वर और शुभम के दरमियान कुछ राय मशवरा, कुछ गुफ्तगू, क्या गुफ्तगू हुई होगी ये देखना बहुत ही दिलचस्प होगा। हाँ बिल्कुल फ्लैट, यहां पर कैच लेने का मौका जरूर था खिलाड़ी के पास, थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट की जरूरत थी। हालांकि आसान तो नहीं था क्योंकि नीचे से आती हुई गेंद निकल गई 1 बाउंस सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए। 56 रनों पर रनों की संख्या को पहुंचा दिया और अपने निजी 44 के स्कोर पर बल्लेबाजी करते हुए। 3 गेंदें आना बाकी है। अगर अर्धशतक की बात की जाए तो अर्धशतक से अपने 6 रन केवल पीछे चल रहे शुभम जादव। 3 गेंदें आना बाकी। मंथन अपनी ओवर की अगली गेंद और जड़ डाला दोस्तों अर्धशतक, बहुत ही शानदार छक्के के साथ 50 रन। पूरे तालियां बजनी चाहिए दोस्तों शुभम जादव के लिए। कमाल की बल्लेबाजी की है दोस्तों इस बल्लेबाज ने। यही मैदान नहीं, आप पिछले कुछ महीनों के यूट्यूब चैनल पे जाइए, शुभम जादव टाइप करिए तो मुझे ऐसा लगता है कि इसके नाम पर कितने अर्धशतक की नोंद है यह आपको बिल्कुल पता चल जाएगा दोस्तों। इस टूर्नामेंट का पहला अर्धशतक का मान भी मात्र शुभम जादव को मिला है। 2 गेंदें अभी भी आना बाकी है। फिर 62 ना, 62 रन। हाँ इस मर्तबा अच्छी गेंद थी, थोड़ी सी धीमी गति की रखी, नीचे रखी, अच्छा क्षेत्र रक्षण यहाँ पर और डायरेक्ट हिट करने की कोशिश की थी, भाग्यशाली रहे और दूसरा रन भी मुकम्मल होता हुआ 64 रन। जबकि आखिरी गेंद आना शेष। यह मुकाबला बहुत ही अच्छा होगा दोस्तों, मैं बिल्कुल दावे के साथ कह सकता हूं। पिंटिया पाटिल को अब अच्छी बल्लेबाजी करते हुए देखेंगे, आदिल कुरैशी, प्रसाद है, मंथन डाकी है, मनीष मोकल है दोस्तों। तो कहीं ना कहीं यह मुकाबला जिस प्रकार से रन होने चाहिए थे यहां पर उतने तो रन बना लिए हैं जय हनुमान काशिद ने, और इस बीच एक खराब गेंद आती हुई। अच्छी कुछ गेंदें फेंकी थी मंथन ने, हमने देखा था पिछली बार एक
अच्छी गेंद कराई थी। बिल्कुल इस प्रकार की एक्स्ट्रा गेंदें करने की कोई आवश्यकता नहीं है। और इस सिंगल के साथ अब 65 रन, लास्ट बॉल टू गो। 65 रन, रनों का पहाड़ तो जरूर खड़ा कर दिया यहाँ पर। हाँ, यहाँ पर स्लो गेंद थी, हवा में है, खिलाड़ी गेंद के नीचे, लेकिन इस गेंद तक नहीं पहुंच पाए। और इसका फायदा मात्र दोनों बल्लेबाजों ने उठाया और जड़ डाले। अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट करते हुए 67 रन इस 2 रन के साथ। और अगर बल्लेबाजी की बात की जाए शुभम जादव की, तो फिर से एक मर्तबा अनबीटन यानी कि नाबाद 56 रन, नाबाद 56 रन, अब तक 56। सफीर, रिदा 11 विहूर और नवनीत मालुंगे हमारे मित्र, यहाँ पर परम मित्र हमारे गणेश ठाकुर दोस्तों, एक बहुत ही बेहतरीन और क्रिकेट पट्टू यहाँ पर आ चुके हैं, दर्शक बने हैं, उनका भी हम हार्दिक हार्दिक स्वागत करते हैं। रिदा और नवनीत मालुंगे, नवनीत मालुंगे की टीम में मुझे ऐसा लगता है कि ठाकुर के भतीजे, गणेश के भतीजे खेल रहे हैं। हाँ वही गणेश ठाकुर भी एक बहुत ही बेहतरीन खिलाड़ी दोस्तों, एक जिद्दी खिलाड़ी। आउटफील्ड खराब में भी हमने गणेश को बहुत ही मर्तबा अच्छे अच्छे डाइव लगाते, एक बेहतरीन एथलीट की तरह देखा है, अपने आप को झोंक देते थे। जावेद भाई मुजावर से मैं गुजारिश करूंगा कि अपने हाथों से टॉस कर ले। जावेद भाई मुजावर ये भी माजी क्रिकेट पट्टू रह चुके हैं दोस्तों, क्रिकेट के एक दीवाने, क्रिकेट पर कि उनका जज्बा, उनका उत्साह और उनका जो जोश है वो कमाल का है दोस्तों जावेद भाई का। और एक अच्छा मुकाबला होगा क्योंकि 67 रन बने, 68 रन टू विन, बड़ा लक्ष्य है। लेकिन दोस्तों मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं, परेश के पिंटिया पाटिल और आदिल कुरैशी अगर अपने पूरे लय में नजर आए तो ये मुकाबला बहुत ही अच्छा होता हुआ इस प्रतियोगिता का आपको नजर आएगा। या शुभम जादव ने अगर झटके दे डाले तो फिर हो सकता है कि यह मुकाबला उतना अच्छा नहीं हो जितना हम सोच रहे हैं। लेकिन मुझे उम्मीद है कि मैं ये यकीन दिला सकता हूं आए हुए दर्शकों को कि यह मुकाबला बहुत ही अच्छा होने वाला है। चलिए इस मैच का आंखों देखा हाल सुनाने के लिए अपनी मराठी माई बोली भाषा में हम आपको लिए चलते फिर से एक मरतबा परेश पाटिल के पास। धन्यवाद मुस्तक सर। तो सामना नक्कीच रंगतदार होईल, कारण पिंट्या पाटील आणि आदिल कुरैशी सारखे फलंदाज हशिवरे संघामध्ये आहेत। मुस्कान 11 हशिवरे, खूप मोठं लक्ष आहे, समोर पाठलाग करायचा आहे, परंतु नक्कीच प्रयत्नांची पराकाष्ठा करावी लागेल। नक्कीच प्रत्येक चेंडूवरती हल्ला बोल करावा लागेल, कारण अनेक अतिरिक्त फलंदाज सुद्धा पाठवायचा आहे। कारण वाघ जखमी झाला तरी तो आयुष्याला कंटाळत नाही, तो थांबतो, वेळ जाऊ देतो आणि पुन्हा एकदा बाहेर जातो, तीच दहशत आणि तोच दरारा घेऊन त्याच प्रकारे फलंदाजी करावी लागेल ती पिंट्या पाटील आणि आदिल कुरैशी याला, कारण लक्ष खूप मोठं आहे। पहिल्या चेंडू पासून हल्ला बोल करावा लागेल ते गोलंदाज फरीद पिट्टू पहिला चेंडू घेऊन सामना करेल एक खतरनाक फलंदाज आदिल कुरैशी। लोअर फुल टॉस स्क्वेअर लेगच्या दिशेला चौकून देते आडव्या बॅटने, 4 धावा मिळतात। पहिल्या चेंडूवरती 4 धावा प्राप्त करतोय, सुरेख फलंदाजी, सुरुवात चांगली आहे। नक्कीच पहिल्या चेंडूवर हल्ला बोल करतोय, पहिलंच म्हटलं होतं पहिल्या चेंडूपासून प्रहार करावा लागेल, प्रत्येक चेंडूवर आघात करावा लागेल। पिंट्या पाटील सारखा फलंदाज सोबतीला असताना हे कठीण असे लक्ष्य शक्य करता येईल, नक्कीच प्रयत्न करावे लागतील, प्रत्येक चेंडूवरती प्रहार करावा लागेल। पुढील चेंडू घेऊन फरीद, सुरेख चेंडू, चांगला कमबॅक, हेलिकॉप्टर उडवण्याचा प्रयत्न होता, प्रयत्न फसला, चेंडू ठरला निर्धाव। अजूनही 4 चेंडू शिल्लक आहेत या षटकातील, बघायचंय कशा प्रकारे फलंदाजी करतोय आदिल कुरैशी। नक्कीच फटकेबाजी करण्यामध्ये माहिर आहे आदिल कुरैशी, मागच्या मॅच मध्ये सुरेख फलंदाजी केली होती, मॅन ऑफ द मॅच चा किताब सुद्धा भेटला होता, परंतु आता मात्र कुठेतरी बॅकफुटवर जातोय, लागोपाठचे 2 चेंडू डॉट करतोय, निर्धाव फेकतोय तो फरीद।
हाय व्होल्टेज सामना असणार आहे. नक्कीच प्रेक्षकांना हा महासंग्राम पाहायला मिळतोय हाशिवरे विरुद्ध काशिद या संघामध्ये. लागोपाठचा बॅक टू बॅक तिसरा चेंडू डॉट. सुरेख गोलंदाजी करतोय, समजू शकत नाहीये आणि पिंट्या पाटील मात्र स्ट्राईकची वाट बघतोय परंतु स्ट्राईक मिळत नाहीये. नक्कीच काहीसं तालमेल जमत नाहीये बॉल आणि बॅट मध्ये. नक्कीच आदिल कुरेशी काहीतरी बॅकफुट वर जातोय. नक्कीच आता मात्र सन्मानपूर्वक मिडापच्या दिशेला ढकलून चेंडू देतोय. पिंट्या पाटीलला स्ट्राईक वर आणतोय. नक्कीच त्याच्यामध्ये ती दमखम आहे. शेवटचे एकच चेंडू शिल्लक आहे. नक्कीच या चेंडूवर षटकार आला तर पुढील मॅच पाहायला सुद्धा मजा येणार आहे. कारण नक्कीच पिंट्या पाटील मध्ये ती क्षमता आहे ही मॅच चित्र बदलण्याची. नक्कीच चेंडू जातोय हवेत आणि मात्र लागणारा पहिला धक्का. पिंट्या पाटील बॅक टू पवेलियन. सुरेख गोलंदाजी फरीद याची. पहिलं षटक संपतोय. पहिल्या षटकाच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या आहे. नक्कीच परेश या ठिकाणी सेलिब्रेशन साजरा करतोय तुलसीदास बेलोस उर्फ दादा. कारण दादाला माहिती आहे या विकेटचं महत्व काय आहे ते. नक्कीच चांगली गोलंदाजी परेश. नक्कीच नक्कीच मी म्हटलं जाईल की पिंट्यासारख्या फलंदाजाला बाद करणं म्हणजे एक हुकमी एक्का बाजूला काढून ठेवण्यासारखं होईल. एक तुरुपचा पान आपण बाजूला काढलंय. आता आपल्याला कोणती भीती नाही असं आपल्या संघाला दर्शवणारा हा चेंडू होता आणि तो झेल किती महत्वपूर्ण असेल या सामन्यामध्ये. पिंट्या पाटील सारख्या फलंदाजाला बाद केला. तो पुढील षटक घेऊन येतोय गोलंदाज शुभम जाधव. पहिला चेंडू हवेत लॉंग ऑनच्या दिशेला झेल बाद होतोय आणि नक्कीच मला वाटतं आता दोन तुरुपचे एक्के बाहेर काढलेले आहेत. आदिल कुरेशी आणि पिंट्या पाटील. नक्कीच मुस्ताक सर मी म्हटलं होतं की तुरुपचा एक्का जेव्हा जातो एक आधारवड आपला कोसळतो. नक्कीच आपली टीम पूर्ण दबावामध्ये येते आणि त्याचंच चित्र काहीसं या सामन्यात दिसतं. अगदी खरं आहे परेश. कारण मी सुद्धा सांगितलं होतं की आदिल कुरेशी आणि पिंट्या पाटीलला जर का तुम्ही लवकरात लवकर बाद केलं तर नंतर मला असं वाटतं हा सामना कदाचित एकतर्फी होईल. परंतु आता सुद्धा आपण थोडीशी आशा बाळगूया कारण प्रसाद सारखा अनुभवी आणि सलमान सिद्दीकी सारखा एक चांगला फलंदाज आहे. अर्थात त्यांना सुद्धा आपण कमी लेखू शकत नाही. परंतु सामना मात्र यावेळेस नक्कीच अगदी पराभवाच्या छायेत आपल्याला मुस्कान हाशिवरे संघ दिसतोय. नक्कीच नक्कीच मुस्ताक सर. कारण चांगले दोन धक्के लागले, दोन चांगले मासे गळाला लागलेत. आता मात्र शुभम पुन्हा एकदा. आता मात्र रोहा एक्सप्रेस सुद्धा बॅक टू पवेलियन. तिसरा हादरा लागतोय हाशिवरे संघाला. नक्कीच कुठेतरी कमी पडलंय कारण गोलंदाजी तितकी खास झाली नाहीये आणि फलंदाजी तितकी खास होत नाहीये आणि त्याचाच निर्णय काहीच आपल्या पूर्णपणे आपल्या बाजूने हा सामना झुकवण्याचा प्रयत्न करतो तो शुभम जाधव. एक एक्स्ट्रा फलंदाज सुद्धा पाठवायचा आहे. मंथन येतोय. इजन हॅट्रिक शुभम जाधव हॅट्रिकच्या पायदलावर उंबरठ्यावर आहे. नक्कीच बघायचं आहे आणि चेंडू हवेत. नक्कीच चेंडू जातोय आणि हॅट्रिक. अर्धशतक तर ठोकले फलकावरती शुभम जाधवने परंतु गोलंदाजी पण तितकीच बहारदार अचूक टप्प्याची आणि अचूक भेदक गोलंदाजी करतोय. आपल्या संघाला पूर्ण एकतर्फी वन हँडेड मॅच आपल्या बाजूला झुकवण्याचा प्रयत्न करतोय तो शुभम जाधव. नक्कीच मुस्ताक सर काय म्हणाल शुभम जाधवच्या गोलंदाजीवरती तुम्ही? नक्कीच या सीझन मध्ये कमालीची गोलंदाजी असो फलंदाजी असो दोन्ही बाजूने तो नेहमीच उजवा ठरत असतो आणि त्याच्या चांगल्या कामगिरीमुळेच आपल्याला वाटतं या ठिकाणी जहानुमान काशी संघ अगदी आपला वर्चस्व कायम ठेवताना हाशिवरे या संघावरती दिसतोय. नक्कीच नक्कीच तुम्ही म्हटलेलंच की शुभम दमदार जाधव नक्कीच दमदार खेळ दाखवलाय या मालिकेत. तर पूर्णपणे आपला एकतर्फी सामना वळवण्याचा प्रयत्न केलाय ते शुभम जाधवने. फलंदाज येतोय मनीष मोकल. हा चेंडू ऑफ स्टंपच्या बाहेर. इट्स अ वाईट. नक्कीच हा चेंडू अवांतर असेल
आता धावसंख्या फलकावर लागली ती फक्त 6. दुसरं षटक चालू असताना दुसऱ्या षटकातील अजूनही 3 चेंडू शिल्लक आहेत. 68 धावांचा पाठलाग करत असताना एक मोठं लक्ष ठेवलं होतं समोरती. बॅटची कडा चाटून चेंडू जाते फाईन लेगच्या दिशेला, डिक्लेअर झोनच्या दिशेला, परंतु चेंडू थांबतो तोपर्यंत मला वाटते एक धाव पूर्ण करतोय मनीष मोकल. मंथन बघायचं आहे कशा प्रकारे फलंदाजी होईल. स्लोवर पद्धतीचा एक फसवा चेंडू. ओहो, नाईस बॉल. चांगला षटक हाताळतोय, समजू शकत नाहीये मंथन आणि हा चेंडू ठरतोय अवांत, सॉरी निर्धाव. शेवटचा चेंडू शॉर्ट पिच पद्धतीचा आपटलेला चेंडू होता, डिक्लेअर झोन मध्ये जातो. एक धाव नक्कीच मिळेल. दुसरं षटक संपतोय. दुसऱ्या षटकाच्या समाप्तीनंतर धाव संख्या आहे ती हशिवरे संघाची 7. 4 बाद 7 अशी धावसंख्या आहे. नक्कीच शेवटचे षटक आहे. 6 चेंडू आणि 61 धावांची गरज आहे जिंकण्यासाठी. पूर्णपणे आपल्या बाजूने झुकवलाय सामना काशीद जहनुमान काशीद संघाने. वैयक्तिक पहिला चेंडू आकेश कदम याचा स्क्वेअर लेगच्या दिशेला चेंडू जातोय. फिल्डर चेंडूची फेक करेल तोपर्यंत एक धाव सहजरित्या संत गतीने पूर्ण करतोय. धावसंख्या फलकावर लागली ती 8. आता जिंकण्यासाठी 5 चेंडू आणि 60 धावा. ते अशक्य असं आहे हे लक्ष्य. नक्कीच जय हनुमान काशी संघ पुन्हा एकदा लॉंग ऑनच्या दिशेला चेंडू येतोय आणि खराब क्षेत्ररक्षण. चेंडू सीमा फरार 4 धावांसाठी. धावसंख्या झाली ती 12. ज्याची गरज सुरुवातीला होती ती उशिरा येत आहेत. नक्कीच काहीतरी थोडस बॅकफुटवर गेलं होता पहिल्यापासून. जो गोलंदाजी एकदम खराब झाली होती हशिवरे संघाकडून. नक्कीच दमदार जाधवची बॅटिंग, बॅट तडफली आणि दमदार एक अर्धशतक फलकावर लावलं होतं शुभम दमदार जाधव याने. नक्कीच त्याच्या फलंदाजीच्या जोरावरती 68 धावा फलकावर लागल्या आणि नक्कीच स्वतः वैयक्तिक 56 धावा बनवणं नोट आउट राहिला आणि वैयक्तिक गोलंदाजी सुद्धा 3 गडी बाद केले. चेंडू जातो स्क्वेअर लेगच्या दिशेला. नक्कीच एकच धाव मिळेल. आता फक्त आउटच्या करिता फक्त सामन्याचा पूर्णपणे सामना झुकतोय तो काशीद संघाच्या बाजूने. 2 चेंडू शिल्लक आहेत. या षटकातील सामना करेल आशिष मोकल. विहूर आपला डिसिजन सांगायचा आहे. काय निर्णय असेल तर लगेचच सांगायचं आहे. चेंडू जातो डिक्लेअर झोनच्या दिशेला. एक धाव नक्कीच मिळेल. शेवटचा चेंडू. पूर्णपणे काशीद संघ सामना आपल्याकडे एकतर्फी खेचून घेतोय. चांगल्या फलंदाजांना तंबूचा रस्ता दाखवला होता. षटक संपतोय. हार्ड लक मुस्कान हशिवरे आणि अभिनंदन काशीद संघ. वेल प्लेड टू शुभम दमदार जाधव. मला वाटतं या मॅचचा मॅन ऑफ द मॅचचा किताब सुद्धा त्यालाच मिळणार आहे. तर मॅन ऑफ द मॅचचा मानकरी ठरतोय शुभम जाधव. तर मी विनंती करतो बशीर चाचा गोरमे यांच्या हस्ते हा मॅन ऑफ द मॅचचा पुरस्कार